नमस्कार, स्वागत है आप सबका असम खबर पर। मैं हूं पूजा छेत्री। तो चलिए ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की ओर। साइबर क्राइम पर असम पुलिस की कार्यशाला आज से शुरू। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और आरबीआई और बैंकों के अधिकारी समेत असम पुलिस द्वारा शुरू की गई साइबर क्राइम पर एक कार्यशाला में आज भाग लेंगे। साइबर क्राइम पर कार्यशाला का आयोजन असम पुलिस के आपराधिक जांच विभाग द्वारा किया गया है। साइबर क्राइम पर 2 दिवसीय कार्यशाला शुक्रवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होगी। असम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंत ने कहा, देश में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना है और विभिन्न राज्यों के सभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बीच उच्च स्तर का समन्वय बनाए रखने की जरूरत है। केंद्र ने मेघालय के मुख्यमंत्री से तुरा हवाई अड्डे के तेजी से संचालन पर गौर करने को कहा। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा से तुरा हवाई अड्डे के शीघ्र संचालन पर व्यक्तिगत रूप से गौर करने को कहा है। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के एक बयान में कहा गया कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने हवाई यात्रा को आम जनता के लिए सस्ती बनाकर देश में अनारक्षित और कम सेवा वाले हवाई अड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए RCS उड़ान लॉन्च किया है। तुरा हवाई अड्डे के आंकड़े असेवित हवाई अड्डों की अस्थायी सूची में है। शिलोंग से तुरा और गुवाहाटी से तुरा के लिए हेलीकॉप्टर रोड संचालित है और इसे योजना दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसार जल्द ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। असम के मुख्यमंत्री IIT परिसर में मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए अतिरिक्त भूमि निर्धारित करेंगे। IIT के स्थापना दिवस पर बोलते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने कहा कि मुझे बताया गया है कि IIT गुवाहाटी अपने परिसर में एक मेडिकल स्कूल शुरू करना चाहता है। मैंने अपने DC को पहले ही इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने के लिए कहा है और अगर यह परियोजना वास्तव में सामने आती है तो यह सही में अच्छा होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों के टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला कैनिंगटन ओवल में खेला जा रहा है। टीम इंडिया पहली पारी में सिर्फ 191 रनों के स्कोर पर सिमट गई। शार्दुल ठाकुर ने 57 और कप्तान विराट कोहली 50 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए क्रिस वॉक्स ने 4 विकेट चटकाए। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। पहले दिन स्टंप्स तक उसका स्कोर 3 विकेट पर 53 रन रहा। रोरी बर्न्स 5 रन बनाकर और हसीब हमीद बिना खाता खोले आउट हो गए। दोनों विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिए। जो रूट को उमेश यादव ने बोल्ड किया। अंतिम सत्र में शार्दुल ठाकुर ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी फैंस का खासा मनोरंजन किया। शार्दुल ने मात्र 31 गेंदों पर अपने टेस्ट करियर का दूसरा अर्धशतक पूरा किया। ठाकुर के विकेट के बाद जसप्रीत बुमराह 0 पर रन आउट हुए। शार्दुल टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए। सबसे तेज अर्धशतक कपिल देव के नाम है। ऋषभ पंत 9 के स्कोर पर ही आउट हुए। 9वीं और 10वीं के लिए तकरीबन 40% घटाया जाएगा कोर्स, सेबा का निर्देश। सेबा ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए कोर्स को 40% तक घटाने का निर्देश दिया है। बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोरोना महामारी के चलते अप्रैल की तीसरी सप्ताह से राज्य के सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन किया गया था, पर अधिकांश छात्र इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाए। लिहाजा परीक्षा के नजरिए से 9वीं और 10वीं के कोर्स को 40% कम कर दिया जाना चाहिए। बोर्ड द्वारा जारी सूचना में स्कूलों से अपील की गई है कि वे जहां तक संभव हो छात्रों को पूरा कोर्स पढ़ाने की व्यवस्था करें। केवल परीक्षा के निमित्त कोर्स को 40% तक कम कर दिया जाए। भारत ने इन 10 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। दुनिया के कई देशों में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई और नए वेरिएंट्स देखी जा रही है। इसकी वजह से भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की गाइडलाइंस में कुछ बदलाव किए हैं।
इसके बाद यूके समेत 10 देशों से भारत आने वाले यात्रियों को हवाई यात्रा करने के 72 घंटे पहले RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक RT-PCR नेगेटिव होने के बावजूद भारत में लैंड करने के बाद उनका कोरोना जांच किया जाएगा। पहले यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट के लिए ये नियम लागू था और अब 7 और देशों को शामिल किया गया है। ये 7 देश है साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे। इस नए नियम को लागू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को भी कहा, ताकि दुनिया में अन्य देशों से भारत में कोरोना वायरस के नए स्वरूपों को आने से रोका जा सके। अभी के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आसाम खबर और कोविड महामारी से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखें। स्टे सेफ। शुक्रिया। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करें।